डॉक्टर अंशुमान, ये पूरा वाकया क्या हमें सीख देता है, हिदायत देता है? इसके टेक अवेज क्या है सर? इसका टेक अवे दीपक साहब एक ही है, बैक टू बेसिक्स, ट्राई टू बी नेचुरल एज पॉसिबल। जितने स्वाभाविक और प्राकृतिक रहें उतना बेहतर होगा। इसका कारण आप समझ लीजिए, पहले आपने सुना शैम्पू में ट्रैक्लोसिन के साथ समस्या आई, कैंसर फॉर्मिंग, उसको बैन किया। फिर फॉर्मल्डिहाइड, मिथिलीन ग्लाइकोल, पैराबेन, थैलेट्स, इन सारी की प्रॉब्लम आई तो फॉर्मल्डिहाइड बैन हो गया, लेकिन अभी भी पैराबेन थैलेट्स है। उसका ग्लैक्सोलिक एसिड आया, इससे ऑक्सलेट नेफ्रोपैथी हुई। इसके रिसर्च प्रोडक्ट ये कह रहे हैं कि ग्लैक्सोलिक एसिड का इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन भी है, मतलब सिंगल यूज के बाद भी ऑक्सलेट नेफ्रोपैथी, जैसे इंडेक्स केस जिस लड़की का बता रहे हैं, सिंगल यूज के बाद हुआ और मल्टीपल यूज के बाद ज्यादा चांस बढ़ा। तो इन चीजों में कोई भी केमिकल आपके शरीर पे जो इस्तेमाल होगा, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं उस केमिकल को झेलने के लिए, वो नेचुरल नहीं है। तो इससे आपको स्वास्थ्य समस्या आएगी, लेकिन समस्या जब आएगी तब आप समाधान ढूंढने चलेंगे। तो एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट पे ये लिखा नहीं होता है कि इसमें थैलेट्स कितना है, पैराबेन कितना है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लाइकोलिक एसिड कितना है, क्या है या नहीं, ये भी नहीं लिखा होता है। इसके लिए नंबर 1, पहले तो गवर्नमेंट एजेंसी इसको रेगुलेट करे कि ये प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है। लेकिन बाजारवाद इतना स्ट्रांग है कि इसके रिसर्च प्रोडक्ट को बिना किसी इसके गवर्नमेंट एजेंसी से डिक्लेरेशन दिए मार्केट में ले आते हैं, खूब एडवर्टीजमेंट होता है, लोग इस्तेमाल करना चालू करते हैं। तो पब्लिक से तो जो आपने पूछा टेक होम मैसेज क्या है, टेक होम मैसेज यही है कि आप देखिए, आपका जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स जो होता है, दो चीजें से इंसान बनता है। जैसी शरीर की संरचना, उसी हिसाब से आपके बाल बनाए जाते हैं, आंख, नाक, कान, गला, सब कुछ वैसा बनाया जाता है। तो स्वस्थ रहिए अंदर से, बाहर से कुछ मॉडिफाई मत करिए, नहीं तो आपके ऊपर स्वास्थ्य पे खतरा आएगा, इसमें दो मत नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इनफैक्ट इस जर्नल में कैटेगोरिकली बताया गया है डॉक्टर अमरेंद्र कि सिंगल यूज से ही, जैसा डॉक्टर अंशुमान भी कह रहे हैं, इस तरह की एकाध रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हमारे जैसे जिम्मेदार मीडिया हाउसेस इस पर चर्चा कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत बात आती है। लेकिन जो ये हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर ट्रीटमेंट का ये जो पूरा का पूरा जाल फैला हुआ है, कॉस्मेटिक्स का पूरा जाल फैला हुआ है, इसकी सफाई कैसे हो, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, ये तो ऐसा लगता है सर कि बिल्कुल अनिर्वचनीय प्रश्न जैसा हो जाता है जिसका कोई जवाब ही नहीं। जी बिल्कुल, इसको क्लियर करते चलते हैं। साथ में इडियोसिंक्रेटिक की बात करूं, जो जर्नल में पब्लिश हुआ है, इडियोसिंक्रेटिक का ही केस है। और इस केस में हुआ, कोई जरूरी नहीं दूसरे केस में हो, लेकिन जरूरी भी है दूसरे केस में हो, और मल्टीपल यूजेस में ज्यादा हुआ, क्युमुलेटिव इफेक्ट। दूसरा, जो आपने कहा कॉस्मेटिक इन जनरल, एक मैंने आर्टिकल पब्लिश किया, कॉस्मेटिक एंड कैंसर, कि कॉस्मेटिक से कैंसर की कहां कहां संभावना है और क्या क्या हेल्थ हजार्ड है। जिसमें आप देखिए, हिंदुस्तान में, हिंदू मिथोलॉजी में, हिंदू कल्चर में एक सिस्टम है सिंदूर लगाने का। आपके दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा, सिंदूर का पेड़ हुआ करता था और उसके फली से, उसके फूल से सिंदूर बनाया जाता था। वो लगाने की परंपरा थी। वहां से गायब होकर आज सिंदूर में लेड की मात्रा है। लेड है जो स्कैल्प से, अगर महिलाएं 20 साल, 30 साल, 40 साल सिंदूर लगा रही, तो लेड जॉब होता है, बोन मैरो सप्रेशन और कई कैंसर कराता है। इसी तरह से रूज और जो फेस पे इस्तेमाल करते हैं क्रीम, उसमें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें पैराबेन और थैलेट्स खास है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जिसको बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं, ओवेरियन कैंसर, जो लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, ओवरी का कैंसर हो गया। यूएस में भी बैन किया टेल्कम पाउडर में, ओवरी कैंसर में टेल्कम पाउडर, सिलिका का कंपोनेंट मिला तो टेल्कम पाउडर बैन हुआ। तो इस तरह से अनगिनत प्रोडक्ट आ रहे हैं और बैन हुए जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ह्यूमन बॉडी के स्किन की रचना या बालों की रचना ऐसी की गई है जो आपको सेफ, सुरक्षित और खूबसूरत रखे। समय के साथ एजिंग होगी, एज ग्रेसफुली, एक्सेप्ट द थिंग प्रॉपरली, rather देन कि आप बेवजह आप ढकने की कोशिश करेंगे, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। 35-40 साल के बाद मेल में भी, फीमेल में भी होता है, जो आप चाहते हैं वापस 17 साल 20 साल की उम्र में दिखें, ऐसा नहीं हो सकता है। एज ग्रेसफुली वो जो ब्यूटी होगी वो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेबल ब्यूटी होगी, rather देन आप किसी से कवर अप करेंगे, अपने लाइफ को रिस्क पे डालेंगे, स्वास्थ्य पे खतरा होगा, फिर पैसे आपके खर्च होंगे। बट डॉक्टर अंशुमान, यहां पर थोड़ा एक लोग फिर ये बोलते हैं कि साहब आप हमसे कह रहे हैं कि साहब हम अपने बाल ही स्ट्रेट ना करें, हम अपने बालों को कलर ही ना करें, हम अच्छा दिखने की चाहत ही छोड़ दें। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, या हम हमारी सरकार, हमारा तंत्र ये इंश्योर करे कि एक आम उपभोक्ता पैसे लेकर जो उत्पाद खरीद रहा है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे कुछ ना कुछ सरकार? ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा सर? परफेक्ट। अगर ये हो जाए, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल सिस्टम से
एज ए डॉक्टर या एज ए साइंटिस्ट, वर्ल्ड इवन यूएस का डॉक्टर भी उम्मीद नहीं कर पा रहा है कि इनसे कुछ हो सकता है। एक्चुअली एजेंसी इसीलिए बनाई जाती है कि कोई भी उत्पाद, चाहे बाहर लगाने का या अंदर लगाने का, भारत में एक एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कहता है बाहर या अंदर कोई भी चीज आप लगा रहे हो, कॉस्मेटिक हो या ड्रग हो, उसकी गुणवत्ता की जांच करके ही मार्केट में उतारा जाए। लेकिन ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा। अगर ऐसा हो तब तो बिल्कुल आइडियल चीज है कि ऐसे होके ही प्रोडक्ट ये आए। अब देखिए, भारत में ऑर्गेनाइज जितने प्रोडक्ट हैं कॉस्मेटिक के, उसकी ऑर्गेनाइज कंपनी आपको मालूम है माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी जो मार्केट में प्रोडक्ट है अनऑर्गेनाइज कंपनी, बॉर्डर के थ्रू, इधर शिपिंग के थ्रू कहीं कहीं से माल आ जाता है और उस पर कोई लेबलिंग नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं है, बहुत सस्ते में प्रोडक्ट मिलता है। उसकी गुणवत्ता की जानकारी किसको होगी? ये तो है। लेकिन आपने जो बात कही सुंदर दिखने की, खूबसूरत दिखने की, ये आपके मन का भ्रम है कि कॉस्मेटिक लगाने से सुंदर दिखेंगे। मन का भ्रम है टोटली। या कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से सुंदर दिखेंगे। आप वाकई सुंदर हैं, जैसा गॉड ने आपको पैदा किया, जैसा प्रकृति ने आपको दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं एज ग्रेसफुली, आप जो बचपन में दिखे वैसा जवानी में नहीं दिखे, और जैसा जवानी में दिखे वैसे बुढ़ापे में ना दिखे, यही सुंदरता है आपकी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे इंश्योर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आइडियल सिचुएशन जो दीपक साहब आपने कहा वही है। डॉक्टर अमरेंद्र, ये सिचुएशन कब आएगी और आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इस तरह की खबरें जब पूरी मीडिया में अब आ रही हैं, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत तेजी से ये वायरल भी हुई, इस पर सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है और सिर्फ पहली मर्तबा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 2022 में